गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 देखेंगे। यह कुंभकर्ण वध है। पाठ का नाम लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। कुंभकर्ण वध लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक है और पुस्तक का नाम है बालराम कथा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले है क्या कि प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। ये क से छ तक है। उसके बाद में दूसरा है प्रश्नों के उत्तर विस्तार में देना है। यह क से घ तक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। संक्षेप वाला उत्तर में देखिए, पहला प्रश्न है राम के हाथों पराजित होकर रावण ने कैसा महसूस किया। तो क का उत्तर है राम के हाथों पराजित होकर रावण को बड़ा लज्जित महसूस किया। राम के हाथों पराजित होकर रावण ने बड़ा लज्जित, यहाँ पर ने कर दीजिए, रावण ने बड़ा लज्जित महसूस किया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसके बाद ख है कुंभकर्ण कौन था। तो ख का उत्तर है कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। ग यहाँ देख लीजिए, कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा। तो ग का उत्तर है कुंभकर्ण ने रावण से उसके जगाने का कारण पूछा। उसके बाद में है घ प्रश्न है कुंभकर्ण ने हंसकर क्या जवाब दिया। तो घ का उत्तर यहाँ देखिए है कुंभकर्ण ने हंसकर जवाब दिया कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी और विभीषण की सलाह को भी तुमने ठुकरा दिया। अंगा देखिए, प्रश्न है त्रिलोकी किसे कहा गया है। तो रावण को त्रिलोकी कहा गया है। अंगा का यहाँ देखिए उत्तर है। उसके बाद में है कुंभकर्ण वध के बाद कौन युद्ध के लिए गए। तो च का उत्तर यहाँ देख लीजिए, कुंभकर्ण वध के बाद रावण के 3 पुत्र त्रिशिरा, देवांतक तथा नारांतक और रावण के 2 भाई महापार्श्व और महोदर युद्ध के लिए गए। इसके बाद में 6 प्रश्न देख लीजिए, रावण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। तो 6 का उत्तर यहाँ पर है रावण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद था। इसके बाद फिर हम दीर्घ प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा दीर्घ प्रश्न का क। कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो इसका उत्तर देख लीजिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए राक्षसों ने बाजे बजाए, बाल और कान खींचे, फिर भी वह नहीं जागा। जब उस पर हाथी दौड़ाए गए तब कहीं वह जागा। ख प्रश्न है कुंभकर्ण वध की कहानी को लिखना है, लिखें। ख का उत्तर देख लीजिए, कुंभकर्ण ने पहले हनुमान, सुग्रीव, अंगद और लक्ष्मण से युद्ध किया। अंत में उसका सामना श्री राम से हुआ। श्री राम ने दिव्य बाण चलाकर उसके दोनों भुजाएं, दोनों पैर काट दिए। फिर उसका सिर धड़ से अलग कर उसका वध कर दिया। उसके बाद है घ। यहाँ देखिए, अतिकाय कौन था और युद्ध भूमि में क्यों आया। तो इसका उत्तर आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यह विस्तार से दिया हुआ है तो विस्तार से हम लिखे हैं। अब आप थोड़ा छोटा लिखना चाहते हैं तो जो पीला कलर में यहाँ से यहाँ लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं, और नहीं तो पूरा देख लीजिए। अतिकाय रावण का पुत्र था। उसका शरीर भी कुंभकर्ण के समान विशाल था और उसे ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था। वह युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आया था। अतिकाय का वध लक्ष्मण ने किया था। इसके बाद में घ देखिए, मकराक्ष कौन था, उसका युद्ध किससे हुआ। तो घ का उत्तर यहाँ है मकराक्ष खर का पुत्र था। उसका युद्ध श्री राम से हुआ था। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। और मेरे चैनल यूट्यूब जो गूगल बाबा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि कमेंट में ये बोलिएगा कि वीडियो अच्छा बन रहा है कि कैसा बन रहा है और क्या मैं बनाऊं। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं पाठ 17 में। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।